छत्तीसगढ़ की राजनीति में ढाई ढाई साल सिर्फ एक राजनीतिक जुमला नहीं बल्कि वो अध्याय है जिसने 5 साल तक सत्ता के गलियारों में हलचल बनाए रखी। बार बार ये चर्चा उठती रही कि मुख्यमंत्री की कुर्सी में बदलाव होगा। समर्थकों के बीच नारे लगे, दिल्ली तक बैठकों का दौर चला और राजनीतिक अटकलों का बाजार गर्म रहा। एक तरफ थे भूपेश बघेल और दूसरी ओर टीएस सिंहदेव। लेकिन तमाम चर्चाओं और दावों के बावजूद मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं बदली और भूपेश बघेल ने अपना कार्यकाल पूरा किया। अब कर्नाटक में मुख्यमंत्री बदलने की खबरों के बाद बीजेपी ने फिर इसी पुराने मुद्दे को उठाया है। बीजेपी ने सवाल किया कि क्या टीएस बाबा के साथ न्याय हुआ, क्या कांग्रेस ने उनके भरोसे को तोड़ा। इस पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने साफ कहा कि उन्होंने पार्टी नेतृत्व के हर फैसले का सम्मान किया। अगर हाईकमान कहता तो वे तुरंत पद छोड़ देते, लेकिन ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ। उन्होंने बीजेपी पर भ्रम फैलाने और राजनीतिक नफरत का माहौल बनाने का आरोप लगाया। हाईकमान के किसी निर्णय पे कोई भी अनुशासित जो सिपाही है वो सवाल नहीं खड़ा करता। भारतीय जनता पार्टी उनका काम ही है नफरत फैलाना, झूठ परोसना। जिस दिन मैं मुख्यमंत्री बना उसी दिन से आप सवाल कर रहे हैं कि आप 2.5 साल बाद हटने वाले हैं क्या? अब मेरा एक ही जवाब था, हाईकमान जिस दिन कहे मैं त्याग पत्र दे दूंगा। सियासत में कुछ मुद्दे कभी पूरी तरह से खत्म नहीं होते, वक्त बदलता है लेकिन बहस लौट करके आती है। छत्तीसगढ़ में ढाई ढाई साल का फार्मूला भी ऐसा ही मुद्दा है जो हर बड़े राजनीतिक घटनाक्रम के साथ फिर चर्चा में आ जाता है। अब जबकि अगले विधानसभा चुनाव की राजनीति धीरे धीरे आकार लेने लगी है, बीजेपी इस बहाने कांग्रेस के भीतर पुराने समीकरणों और कथित नाराजगी को फिर से सामने लाना चाहती है। बीजेपी विधायक पुरंदर मिश्रा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि टीएस सिंहदेव के साथ केवल राजनीतिक वादा किया गया, लेकिन उसे कभी गंभीरता से लागू करने की कोशिश ही नहीं हुई। उनके मुताबिक कांग्रेस ने सिर्फ आश्वासन दिया, हकीकत में कुछ नहीं किया। टीएस बाबा का या तो भाग्य खराब है या लोग उनको बड़े पद में देखना नहीं चाहते हैं, वो महाराजा हैं। फिर भी लोगों में चर्चा थी, दिल्ली लेवल में चर्चा थी कि ढाई ढाई साल का समझौता हुआ है और हम लोग तो सुनते हैं कि जो लिफाफा में नाम दूसरे के आता है वो भी बदल गया। तो ये सब कांग्रेस में संभव है। बाबा टीएस बेचारा दुखी होके मुख्यमंत्री पद नहीं पाए, लेकिन आखिरी में लालीपाप लेकर के मन को संतोष करना पड़ा। हे भगवान, उनको ताकत दे, शक्ति दे कि आने वाले समय में वो प्रदेश अध्यक्ष बने। कर्नाटक की सियासी हलचल ने छत्तीसगढ़ में फिर 2.5 साल वाले अध्याय को चर्चा में ला दिया है। बीजेपी इसे कांग्रेस के अधूरे वादे और अंदरूनी खींचतान से जोड़ रही है, जबकि कांग्रेस इसे विपक्ष की सियासी रणनीति करार दे रही है। हालांकि इतना तो साफ है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी और ढाई ढाई साल का किस्सा आज भी प्रदेश की राजनीति में सबसे चर्चित कहानियों में शामिल है। और जब भी कहीं सत्ता बदलती है तो छत्तीसगढ़ में ये पुराना सवाल फिर से दस्तक देने लगता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, जय जोहार गुहार। छत्तीसगढ़ पुराना फॉर्मूला नया विवाद में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक निगाह डालते हैं क्या हैं आज के गुहार पॉइंट्स। पुराने फॉर्मूले पर नए विवाद के क्या हैं सियासी मायने? छत्तीसगढ़ में क्यों दिख रहा कर्नाटक की सियासत का असर? बीजेपी इसे क्यों बता रही टीएस बाबा के साथ अन्याय? कांग्रेस क्यों लगा रही बीजेपी पर राजनीतिक नफरत फैलाने का आरोप? तो कर्नाटक में मुख्यमंत्री बदलने की चर्चाओं के बीच छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक बार फिर से पुराना मुद्दा सुर्खियों में आ गया है, और वो मुद्दा जिसने कांग्रेस सरकार के पूरे कार्यकाल में सियासी हलचल मचाए रखी, यानी कि ढाई ढाई साल का फॉर्मूला। अब भारतीय जनता पार्टी इसी सवाल को फिर से उठाते हुए ये पूछ रही है कि क्या टीएस सिंहदेव से किया गया वादा पूरा हुआ था? वहीं कांग्रेस ने इसे पूरी तरह से पुरानी, बेबुनियाद और राजनीतिक रूप से प्रेरित बहस बता दिया है। तो एक बार फिर से ढाई ढाई साल का जो जिन्न है वो बाहर आ गया है। कर्नाटक से लेकर के छत्तीसगढ़ तक सियासत देखने को मिल रही है। टीएस बाबा पर एक बार फिर से बहस छिड़ गई है। भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से पुराना मुद्दा छेड़ दिया है। भारतीय जनता पार्टी के निशाने पर अब कांग्रेस है। पुराना फॉर्मूला और नई सियासत देखने को मिल रही है। कर्नाटक के सीएम बदलने की चर्चा से ये सियासत शुरू हुई थी।
छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से ढाई साल वाला जो मुद्दा है वो गर्मा गया है। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस से ये सवाल पूछा है कि क्या टीएस सिंहदेव के साथ न्याय हुआ। कांग्रेस सरकार में चर्चा में ये जो 2.5 साल का फार्मूला है रहा था। दिल्ली से लेके रायपुर तक सीएम बदलने की जो अटकलें थी वो खूब चलती रहीं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि हाईकमान अगर कहता तो पद में छोड़ देता। कांग्रेस ने सिर्फ वादे किए और फैसले नहीं किए, ये कहना है भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी से पुरंदर मिश्रा ये कह रहे हैं कि भाई टीएस बाबा को सिर्फ आश्वासन मिला और जो वो चाहते थे वो उन्हें नहीं दिया गया। सिर्फ और सिर्फ आश्वासन उन्हें मिलता रहा, लॉलीपॉप दी गई, वहां तक उन्होंने कहा है। कांग्रेस ने बीजेपी पर आरोप लगाए हैं। पुराने मुद्दे पर राजनीति की कोशिश जो है एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी करती हुई नजर आ रही है। 2.5 साल का फॉर्मूला आज भी सियासत का बड़ा मुद्दा बनता हुआ नजर आ रहा है। चलिए चर्चा को विस्तार देते हैं। कुछ खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं, आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं अमित श्रीवास्तव जी, कांग्रेस प्रवक्ता। अमित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका ID24 में। हमारे साथ जुड़ रहे हैं गौरी शंकर श्रीवास जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। गौरी शंकर जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है ID24 में। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं मनीष वोरा जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। मनीष जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है ID24 में। मनीष जी चलिए शुरुआत में आपसे ही कर लेता हूं। क्या कहा जाए कि ये एक बार फिर से जो कह सकते हैं कि गड़े मुर्दे उखाड़ने की कोशिश हो रही है, या वो जो 2.5 साल पुराना जिन्न जिसे कहा जा रहा है कि वापस से एक बार निकालने की कोशिश हो रही है, कैसे देखते हैं आप इसे, क्या कहेंगे मनीष जी? अभी यदि वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में बात करें तो छत्तीसगढ़ की राजनीति में अब उस बात का कोई औचित्य नजर नहीं आता है, क्योंकि बात निकल चुकी है, समय चले गया है। लेकिन हाँ, अब उस बात को वापस भारतीय जनता पार्टी यदि हवा दे रही है तो निश्चित रूप से वो कांग्रेस के अंदर गुटबाजी को हवा देने का प्रयास कर रही है। ये स्पष्ट तौर पे दिख रहा है। सियासी मायने उसके सीधे तौर पे नजर आ रहे हैं कि कांग्रेस के अंदर जो कुछ भी चला उसको भारतीय जनता पार्टी फिर से हरा करके, चूंकि आने वाले समय में फिर से चुनाव है और यदि कांग्रेस एक होकर के चुनाव लड़ती है, जैसा कि दिख रहा था एक कार्यक्रम में कि कांग्रेस के सारे नेता एक मंच पर थे, वो स्थितियां यदि बनती है तो वो भारतीय जनता पार्टी के लिए थोड़ा सा असहज स्थिति हो सकती है। तो उसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी उन पुरानी चीजों को फिर से ताजा करने का प्रयास कर रही है। वो जख्म जो सूख चुके थे उनको फिर से कुरेद कर हरा करने का प्रयास कर रही है और उसकी जो हवा है उससे फैलने वाले उसका जो विषाणु है, उसका जो संक्रमण है वो वापिस कांग्रेस के अंदर फैले और उसका फायदा निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, ये स्पष्ट दिख रहा है। 2.5 साल का फार्मूले को लेकर के लगातार बातचीत होती रही और ये बड़ा लंबा एपिसोड चला। बहुत सारे इसमें घटनाक्रम हुए जिनका जिक्र करना अभी बहुत ज्यादा उचित नहीं होगा। लेकिन हाँ, एक चीज ये जरूर है कि कांग्रेस के अंदर की जो गुटबाजी है उसको फिर से उभार के और उसका राजनीतिक फायदा लेने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही है, ये स्पष्ट दिखता है इससे। चलिए ठीक है। गौरी शंकर जी, जो बात मनीष जी कह रहे हैं कि भाई पुराने जख्मों को कुरेद करके हरा करने की कोशिश आप लोग कर रहे हैं, मतलब एक तरीके से कहा जाए कि वही जो गुटबाजी, जो दो अलग अलग गुट दिखाई देते थे उसको वापस से एक बार उस चीज पर उसको हवा देना, ये कोशिश क्या लगता है आपको? कोशिश ठीक है, कर रहे हैं, राजनीति अपनी जगह है, लेकिन इससे आपको लग रहा है कि आप राजनीतिक फायदा ले पाएंगे? क्या लगता है आपको, फायदा ले पाएंगे गौरी शंकर जी? नहीं, ये कोई फायदा नुकसान का विषय नहीं है। ये विषय स्पष्ट है कि राहुल गांधी जी इतने दिनों के बाद, इतने सालों की राजनीति के बाद अब निर्णय लेने की स्थिति में आए हैं, वो भी तब जब पूरा घर लुट गया, बर्बाद हो गया पूरा कुनबा। तो ना खुदा मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे हम, ये वही हालात है। 2.5 साल का फार्मूला था, इसको सारे कांग्रेस पार्टी के नेता भी कहते थे, मीडिया में भी गाहे बगाहे चीजें आती थी। और मेरा साफ कहना है कि राजनीति में अगर कोई चीज का कमिटमेंट है तो उसे किया जाना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि 2.5 साल बाद भी अगर टीएस सिंहदेव जी को कमान मिलता तो भूपेश बघेल जी ने इतना रायता फैला दिया था और इतना भ्रष्टाचार हो गया था कि उनको समेटते समेटते उनका 2.5 साल का कार्यकाल निकल जाता। इसलिए होना जाना कुछ था नहीं और अब लकीर पिटने वाली बात है। लेकिन जनता को ये हम बता रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी कमिटमेंट के साथ में राजनीति नहीं करती, इसीलिए उनके केंद्रीय नेतृत्व पे यहाँ के नेताओं को भरोसा नहीं रह गया है। सिद्धारमैया जी वाला विषय है, केरल का विषय, ये 1-2 ऐसे प्रकरण आए हैं जिसके बाद से राजनीति उठी है। तो निस्संदेह इस विषय को लेकर जनता के बीच हम लोग बता रहे हैं कि ये हालात छत्तीसगढ़ में होते तो क्या होता, और ये जानने का अधिकार भी छत्तीसगढ़ की जनता को है।
अच्छा गौरी शंकर जी, आपने जो बात कही अभी, जैसे हम सुन रहे थे भूपेश जी की बात, वो ये कह रहे हैं कि भाई हाईकमान अगर कहता तो मैं इस्तीफा दे देता। भाई जैसे सिद्धारमैया जी के केस में अगर कहें तो उनको हाईकमान से ऊपर से आदेश आया कि आप कुर्सी छोड़ दीजिए और डीके शिव कुमार जी अब सीएम होंगे। वो ये कह रहे हैं भूपेश जी कि भाई हमसे तो कहा ही नहीं गया, अगर कहा जाता तो हम कर देते। क्या कहेंगे गौरी शंकर जी? देखिए, कांग्रेस पार्टी में ना टैरिफ लगता है और जो जितना ऊंचा टैरिफ लगाएगा वो पद पाएगा। भूपेश बघेल जी ऊंचा टैरिफ लगा रहे थे उस समय, सट्टा का, कोयला का, डीएमएफ फंड का, रेती का, सबका पैसा आ रहा था। आप देखेंगे जितने भी राज्य में चुनाव होते थे भूपेश बघेल जी ही उसके ऑब्जर्वर और पर्यवेक्षक रहते थे। मतलब छत्तीसगढ़ को तो एटीएम बना दिया गया था। तो जब दूध देने वाली गाय है वो लात भी मारे तो फर्क नहीं पड़ता है, वही हालात था। इसीलिए भूपेश बघेल जी जो भी कर रहे थे उसको सह रहे थे। परिणाम ये हुआ कि छत्तीसगढ़ से विदाई हुई। अब डीके शिव कुमार जी वहाँ का टैरिफ बढ़ा दिए होंगे सिद्धारमैया से ज़्यादा, इसलिए उनको पद मिल गया। ये बात तो कांग्रेस पार्टी के नेता भी कहते हैं ना कि कांग्रेस पार्टी अब टैरिफ की पार्टी बन गई है। और स्पष्ट हो रहा है यहाँ पे, जो व्यक्ति एक भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में रहा, तिहाड़ जेल काटा हुआ व्यक्ति आज कर्नाटक का मुख्यमंत्री बना दिया गया, तो स्पष्ट होता है सारा खेल टैरिफ का है, थैली का है। ठीक है अमित जी, आपकी प्रतिक्रिया? जी देखिए, बहुत सारे ज्वलंत प्रश्न इन्होंने उठाया है। मैं सिलेवार सारे जवाब देता हूं क्योंकि मैं नोट कर रहा था। कहते हैं हम आ भी भरेंगे तो ये करेंगे बदनाम और ये कत्ल भी करेंगे तो उसकी चर्चाएं नहीं चाहते। गौरी शंकर जी जो आज उपदेश अभी दे रहे थे कमिटमेंट का, अगर मोदी जी को दे देते तो आज देश की जनता महंगाई से त्राहिमाम नहीं कर रही होती, क्योंकि उन्होंने महंगाई कम करने का वादा किया था। दूसरा इन्होंने कहा एटीएम, तो इनको बेहतर नॉलेज है एटीएम का, क्योंकि 2003 से 13 तक छत्तीसगढ़ को जो यहाँ पर सरकार थी वो केंद्र इनकी भाजपा उससे चलती थी, खुद ये भाजपा के नेता भी कहा करते थे। तीसरा उन्होंने कहा कि तिहाड़ जेल में रहने वाला व्यक्ति कर्नाटक का मुख्यमंत्री है। गौरी शंकर जी, आज न्यायालय ने उन्हें जमानत दी और आपने किस प्रकार से केसेस में फंसाया था वो भी न्यायालय के समक्ष सारी चीजें आ गई थी। अब मैं कहूंगा मेरे संस्कार मुझको अलाउ नहीं करते, लेकिन चूंकि आपने प्रश्न उठाया है गौरी शंकर जी, तो जवाब तो आप मुझको देना पड़ेगा। मेरा ये राजनीतिक धर्म है। हम अगर बना दें, जैसा मैंने कहा ना, आप कत्ल भी करेंगे तो उसकी चर्चाएं नहीं चाहते। आप हमें कह रहे हैं कि आप तिहाड़ जेल वाले को सीएम बना दिए। आप तड़ी पार को अगर आप, मैंने कहा ना, मैं ऐसी राजनीति में विश्वास नहीं करता दिव्यांशु जी, आप जानते हैं मेरा नेचर। मुझे बड़ी पीड़ा हो रही है ये कहते हुए, लेकिन फिर भी गौरी शंकर जी ने उठाया प्रश्न तो मुझे जवाब देना पड़ेगा कि आप तड़ी पार को आप गृह मंत्री बना सकते हैं और आप हम पे आरोप लगाते हैं। दूसरा आपने कहा टैरिफ की, आपने बात की कि कांग्रेस के नेता कहते हैं कि पारित टैरिफ थी, तो मुझे लगता है कि क्या गौरी शंकर जी जितने अभी घोटाले का आरोप लगा रहे थे, सारे लोगों को उसमें लगभग 99% लोगों को जमानत मिल गई है। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि अगर गौरी शंकर जी टैरिफ की बात कर रहे थे, एटीएम की बात कर रहे थे, तो क्या गौरी शंकर जी बैग छोड़ने जाते थे जो इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं? तो मुझे लगता है कि भाजपा के नेताओं को कुछ समझ में नहीं आता और मस्करी के सिवाय कुछ बोलना नहीं आता। मुझे लगता है कि जिम्मेदार पार्टी के प्रवक्ता भी हैं, मेरे अनुज भी हैं, लेकिन कई बार ये ऐसी बात कहे जाते हैं कि मुझे भी लगता है कि ये किस टाइप की वक्तव्य दे रहे हैं। लेकिन अब एक चर्चा हो गई है कि एक आत्म परिसर में लिख के दे दिया जाता है कि आप जाइए, परमानेंट है 8-10 लाइन, गांधी परिवार पे आरोप लगा दीजिए, नेताओं के 2.5 साल पे बात उठा दीजिए। अरे आपने जो वादे किए छत्तीसगढ़ में उसको करिए, जनता ने आपको जिसके लिए लाया आप उसको करिए। आप एक पेड़ नमा के नाम कहते हैं, पूरा जंगल आप अडानी को दे रहे हैं, तमनार का जंगल कट रहा है, आप उसको तो रोक नहीं पा रहे। लगातार अपराध की इतनी घटनाएं हो रही हैं, भय का वातावरण व्याप्त है। आपका विधायक अधिकारियों को मार रहा है, आज तहसीलदार लोग हड़ताल पे थे, नायब तहसीलदार को आपका विधायक मार रहा है। किस टाइप का व्यय का वातावरण इस प्रदेश में आप लोग बना के रखें और आप हमारे पे चर्चा करते हैं। अरे विपक्ष हम क्या कर रहे हैं ये हमारा है, लेकिन आप अपनी पार्टी को देखिए, आपको जनता ने सरकार में बैठाया है, आप क्या कर रहे हैं पहले ये देखिए। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू मी। लेकिन जिस प्रकार से जनता के प्रति आप लाइबल हैं, लेकिन आप कांग्रेस के पीछे पड़ रहते, कांग्रेस ने ये किया, कांग्रेस ने वो किया। अरे आपने क्या किया वो जनता को बताइए। ठीक है गौरी शंकर जी, आपकी कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे, उसके बाद फिर मैं मनीष जी के पास जाऊं। जी गौरी शंकर जी। भाई देखिए, आज का विषय पेड़ कटाई का, मोदी जी के कमिटमेंट, ये नहीं। आज का विषय जो है डिबेट का वो कांग्रेस पार्टी है, और चूंकि कांग्रेस पार्टी इसलिए हम उस पर चर्चा कर रहे हैं।
बाकी दिन सारे विषय पर डिबेट रखी और लगातार डिबेट हो भी रहा है, उसका जवाब आ रहा है। और मैं आज अमित श्रीवास्तव जी को विषयांतर नहीं होने दूंगा, मैं विषय पर ही बात करूंगा और पूछूंगा कि 2.5 साल का कमिटमेंट था कि नहीं था, बात नंबर 1। दूसरा, भ्रष्टाचार जिस प्रकार से हुआ, अधिकारी 99% छूट गए, वाह, मतलब जमानत मिल गया। जमानत एक प्रक्रिया है, उनको दूध का धूला मान के लोग राजा हरिश्चंद्र बनाकर फूलमाला का स्वागत करने पहुंच गए। सौम्या चौरसिया, समीर विश्नोई, जिसके घर से किलो किलो सोना निकला, 200 करोड़ की संपत्ति अटैच हो रही है। 1,50,000 पाने वाले लोग करोड़ों अरबों की संपत्ति भूपेश बघेल के सरकार में अर्जित कर लेते हैं, अटैच हो रही है, सीज हो रही है। ये प्रॉपर्टी क्या गोबर बेच के आया था, ये गोदी खोद के आया था मनरेगा के उससे? इस बात को क्यों नहीं बताते हैं आप लोग? सीधा सीधा अधिकारी जो आपके साथ भ्रष्टाचार किए थे जेल गए, जमानत मिल गया, जमानत मिल गया मतलब वो छूट गए। बड़ी अजीब सी बात है। क्या छत्तीसगढ़ की जनता ने उनको माफ कर दिया? पीएससी घोटाले के अभियुक्त आज भी जेल में हैं और रोज याद कर रहे हैं आपको अमित जी। जाके जरा जमानत करवाइए उनका, बहुत अच्छे वकील भी हैं आप। आज 2 साल हो गया उनको जमानत नहीं मिला है, बात नंबर 1। दूसरा, मेरा साफ कहना है कि डीके शिव कुमार को आप बनाइए, आप और किसी को बनाइए, विश्वसनीयता पूरे देश में आपने समाप्त कर दिया है। 3 से 4 राज्य में सिमट कर रह गए आप। ये सबसे बड़ी आपकी पार्टी की उपलब्धि है। राहुल गांधी जी हार का शतक पूरा करने के नजदीक में हैं, इस पे बात कीजिए आप। हमारी सरकार तो लगातार कार्य कर रही, पूरे देश में भगवा ध्वज लहरा रहा है, हमारा पताका फहरा रहा है। और इस बात को आप मानिए कि अब आपके पास में ना तर्क बचा है, ना विवेक बचा है, ना विचार बचा है। इसी के कारण आज आपकी पार्टी जमीदेव होती जा रही है। उसके बाद इस प्रकार का अहंकार कैसा? कोई तीर मारा है आपने? एक तिहाड़ी को आज मुख्यमंत्री बना दिया आपने, एक ओबीसी को हटाकर। एक ही तो ओबीसी आपके मुख्यमंत्री था, उसको भी तो आज आपने हटा दिया है। तो कौन सा आपने तीर मार दिया? 10 जनपद में जिसने थैली रख दिया, मैं तो बहुत जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ, उसका उदाहरण भी दे दूंगा मैं। अगर अमित श्रीवास्तव जी अगले वर्जन में इसका उदाहरण पूछेंगे तो मैं बताऊंगा क्यों ऐसा बोल रहा हूँ। बार बार मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ कि टैरिफ और थैली वाली बात साबित होती है। इसका मैं प्रमाण रखा हूं, तभी इतने दमखम के साथ बात कर रहा हूं साहब मैं। इसलिए अब आप अपने पार्टी को संभालिए। 4 राज्य से 2 राज्य से एक बार शून्यता की ओर जो जा रही है, इसकी चिंता कीजिए अमित जी। हम तो पूरे भारतीय जनता पार्टी के लोग लगातार कार्य कर रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, जनता को हमको आशीर्वाद मिल रहा है। दिव्यांशु जी, जवाब दे दूं मैं? जी दे दीजिए जी। देखिए, मुझे लगता था कि भाजपा के नेता थोड़ा बहुत समझ रखते हैं। अगर वो दो सीट से 240 सीट तक आ जाते हैं, 303 से 400 का वादा था, लेकिन जनता ने पसंद नहीं कर रही है। इन्हें समझना पड़ेगा कि देश का 32% वोट ही इन्हें मिलता है और 32% वोट के बाद 68% वोट आज भी जो है वो इनके पास नहीं है। तो इतना अहंकार मत करिए, क्योंकि जब आप 240 में जा सकते हैं, 303 में जा सकते हैं, तो हमारे पास तो फिर भी 4 राज्य है। और देखिए, जीत हार तो लोकतंत्र में लगे रहती है देवांशु जी, लेकिन इतना अहंकार, सत्ता का इतना अहंकार, और जिस प्रकार से सत्ता का अहंकार और कानून का अधिकार जहां पर होना चाहिए, निश्चित तौर पे आप वो तो प्रदेश को संभाल नहीं पा रहे और आप हमें ज्ञान देते हैं कि आप सिमट जाएंगे, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। मेरा यही कहना है कि जनता ने आपको बैठाया है और आप उस पे बात करिए, ज्वलंत मुद्दों पे बात करिए। जनता आपके कार्यकाल में दुखी है, उस पे आप बात करिए कि कैसे आप उस समस्या का सॉर्ट आउट कर सकते हैं। आप हमें अहंकारी कर रहे थे, अरे अहंकार तो आपके विधायकों में आ गया है। जिस प्रकार से अधिकारियों को पीट रहे हैं, मतलब इस प्रदेश में काम करना, अधिकारी बन के आना, अपना अपमान सहना, मारपीट सहना, ये काम रह गया अधिकारियों का। लेकिन मैं फिर आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार अभी आप कह रहे थे आपके पास प्रमाण है, तो गौरी शंकर जी तत्काल मुझे लगता है कि वो प्रमाण आपको जनता के समक्ष लाना चाहिए, है ना? आप दे दीजिए, क्योंकि आप जिम्मेदार प्रवक्ता हैं। लेकिन मेरा एक ही निवेदन है कि आप इधर उधर की बात ना करिए। अगर प्रमाण है तो ही दीजिए, अगर कोई एविडेंस है तो लोकप्रिय जनता को दिखाइए लोकप्रिय चैनल पे। लेकिन वही आप उस टाइप की बात बिल्कुल नहीं करिएगा कि ऐसा होगा तो वैसा होगा, और चाची की मूंछ होगी तो वो चाचा होगा, ये सब नहीं चलेगा। मैं भी बता देता हूँ दिव्यांशु जी, इन्होंने प्रमाण कहा, मैं चाहता था मुझसे पूछे। ये मनीष भाई बहुत देर से बैठे हैं, या तो उनसे आप वर्जन ले लीजिए, उसके बाद में प्रमाण दे दूं, या तो पहले प्रमाण दे दूं, आप बता दीजिए। पहले दे दीजिए, अभी दे दीजिए। कर्ज माफी करेंगे, लगभग 700 किसान आत्महत्या किए, उनको 7 रुपए की राशि भी नहीं मिला। लेकिन लखीमपुर खीरी में वहां के किसानों को देने के लिए प्रियंका गांधी जी के सामने दरबारी बनकर 50-50 लाख का मुआवजा बांटा। इस बात के गवाह मनीष वोरा जी भी हैं। और भरे कोरोना काल में
यहाँ के ऑक्सीजन सिलेंडर को उत्तर प्रदेश भेजा जाता था क्योंकि वहां पे चुनाव था, हालांकि वहां दाल नहीं गिला। छत्तीसगढ़ के यहाँ के किसानों को 50 पैसा नहीं मिला, लेकिन लखीमपुर खीरी दूसरे प्रदेश में जाकर 50-50 लाख का मुआवजा वही लोग बांट के आ सकते हैं जो कहीं कहीं दरबारी है, जो रिचार्ज और टैरिफ के साथ में कहीं ना कहीं अपना रिश्ता निभा रहे थे, अपना कुर्सी बचा रहे थे और थैली रख के आ रहे थे, और थैली के साथ साथ अपना जमीन भी गिरवी रख रहे थे। यह सबसे बड़ा प्रमाण है, इसको कोई नहीं नकार पाएगा। ठीक है मनीष जी, आपने दोनों ही प्रवक्ताओं की बातें सुनी, मैं चाहूंगा कि आप एक टिप्पणी करें। जी मनीष जी। देखिए, मुझे लगता है कि दोनों ही प्रवक्ताओं ने विषय से हट करके बात करी है। विषय है 2.5 साल के फार्मूले को लेकर के, और दोनों ने बात को दाएं बाएं करके आगे लेकर चले गए। मुझे लगता है उसी सब्जेक्ट पर बात होनी चाहिए थी। और जिस बात को लेकर के हम बैठे हैं, मैंने कहा ना कि देखिए, छत्तीसगढ़ में यदि बात 2.5 साल के फार्मूले को लेकर के हो रही है तो निश्चित रूप से एक बात यह तय थी कि कुछ न कुछ समझौता तो दोनों के बीच में हुआ था, और उस समझौते को लेकर के दोनों ही अपनी अपनी जगह कायम थे। यदि कुछ नहीं हुआ था या कोई कमिटमेंट दोनों के बीच में नहीं था, तो क्यों भूपेश बघेल जी को मुख्यमंत्री रहते हुए विधायकों को बाकायदा स्पेशल चार्टर प्लेन करके दिल्ली ले जाने की आवश्यकता पड़ी थी, अपना शक्ति प्रदर्शन करने की आवश्यकता पड़ी थी? क्यों टीएस सिंहदेव को यह कहना पड़ा कि हमारी सब बातें हो चुकी है, हमारा डिस्कशन हो चुका है, अब निर्णय हाईकमान के ऊपर है? क्यों ये बयान उनको देना पड़ा, और क्यों ये स्थिति बनी कि टीएस सिंहदेव को अंतिम समय में मुख्यमंत्री बनाना पड़ा? क्यों ये स्थिति बनी कि टीएस सिंहदेव को इस्तीफा देना पड़ा? तो ये सारी बातें इस ओर इशारा करते हैं कि कुछ ना कुछ तो दोनों के बीच में हुआ था और वो चीज फुलफिल नहीं हो पाई, जिसका मलाल मुझे लगता है कि आज भी कांग्रेस के नेताओं के अंदर में है, और वो इस बात को स्पष्ट रूप से आज भी कहते हैं। अभी भी यदि हम बात करें वर्तमान में भी, तो यदि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को लेकर के टीएस बाबा अपनी कोई विचार रखते हैं तो निश्चित रूप से तुरंत उनका काउंटर किया जाता है। तो सीधे तौर पे देखिए, टीएस बाबा वो नेता है जो अपनी बात को सीधे तौर पे स्पष्ट रूप से रखने के लिए जाने जाते हैं, चाहे वो मीडिया के सामने रखना हो, चाहे कार्यकर्ताओं के सामने रखना हो, चाहे नेताओं के सामने रखना हो, हर जगह जनता के सामने भी वो बातें बहुत साफ गोई के साथ और बड़ी स्पष्टता से कहते हैं। तो ये चीज क्लियर है कि कुछ न कुछ ऐसा था जो दोनों के बीच में तय हुआ था, लेकिन वो एग्जीक्यूशन नहीं हो पाया, और उसका परिणाम जो है वो कांग्रेस को देखने को मिला। चलिए, तो मनीष जी वही बात कह रहे हैं कि भाई कुछ तो था तेरे मेरे दरमियान, वही गाना मुझे याद आ गया। चलिए अमित जी, आपसे एक टिप्पणी हो जाए मनीष जी की बात पर। जी अमित जी। देखिए, मुझे लगता है कि ज्यादा बेहतर हम क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, ये बहुत साल हो गया सुनते सुनते कि क्या हुआ था। मुझे लगता है दिव्यांशु जी, सबसे बेहतर 3 लोग बता सकते हैं, बाबा साहब, पूर्व मुख्य आदरणीय भूपेश बघेल जी, और जो वहां पर हमारे नेता राहुल गांधी जी अगर वहां पर रहे होंगे तो ये 3 लोग ही बता सकते हैं कि वहां पर क्या हुआ था। लेकिन जिस प्रकार से अभी मनीष भैया ने कहा कि हम लोग विषयांतर हो रहे हैं दोनों प्रवक्ता, तो मैं उसी पे आ जाता हूं कि आपने 2.5 साल की जो बात पूछी, आज भाजपा के लोगों ने अपने बीजेपी छत्तीसगढ़ पे हैंडल पे एक क्योंकि मैंने कहा ना कि जनता काम करने वाले सरकार को पसंद करती है, कार्टून वाली सरकार को पसंद नहीं करती। कभी कार्टून बना देते हैं, कभी कुछ भी लिख देते हैं, शब्दों का चयन ऐसा रहता है जो छत्तीसगढ़ की संस्कृति रीति नीति में पसंद नहीं किया जाता। आज उन्होंने लिखा छत्तीसगढ़ में टीएस सिंहदेव के साथ हुआ धोखा, अन्याय हुआ। बड़ी चिंता करते हैं हमारे नेताओं की, अच्छी बात है, लोकतंत्र में होना भी चाहिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ में हम लोग के बीच में मतभेद है, मनभेद नहीं है, लेकिन ज्यादा ही चिंता करते हैं। मुझे लगता है ज्यादा बेहतर होता कि डबल इंजन की सरकार में जो आपके डब्बे जो टकराते हैं बार बार, जो आपके नेताओं के, उनको आप सॉर्ट आउट करते तो मुझे लगता है ज्यादा बेहतर होता। कांग्रेस की चिंता करने के लिए हमारा प्रदेश नेतृत्व है, हमारा केंद्रीय नेतृत्व है, हमारे कार्यकर्ता है और प्रदेश की जनता है। और निश्चित तौर पे आप ये याद रखिए कि 2.5 साल का सुगुफा 5 साल तक बीजेपी सिर्फ यही बोल के, इसमें हम लोग मेरे को लगता है 200-300 डिबेट कर डाले होंगे आज तक 5 साल को लेके। नहीं, सही कहा आपने, ये बात जो आपने लास्ट में कही ना कि जनता है सब जानती है, मनीष वोरा जी जानते हैं। जी, जनता है सब जानती है, जो हुआ, जो हो रहा है और जो हो सकता है सब समझती है, जनता अपना भला बुरा सब जानती है, सब समझती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। तो समय की बाध्यता के चलते इस चर्चा को यही समाप्त करना पड़ेगा। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।